अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। हथियारों की रेस में चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी है। बीजिंग का दावा है कि वो ऐसे हाइपरसोनिक ड्रोन का झुंड बना रहा है जो एटमी हथियारों से भी लैस होगा। यानी अमेरिका से जंग की सूरत में अब केवल जिनपिंग की फौज ही नहीं बल्कि उसके हाइपरसोनिक ड्रोन भी भिड़ेंगे। चीन और अमेरिका दोनों अपनी ड्रोन आर्मी तैयार कर रहे हैं, लेकिन चीन दावा कर रहा है कि वो इस रेस में अमेरिका से आगे निकलता दिख रहा है। रूस के कजान शहर का ये वीडियो आप भूले नहीं होंगे। 21 दिसंबर 2024 वो तारीख जब कजान में ड्रोन अटैक को देखकर लोगों को 9/11 की याद आ गई। इतना शक्तिशाली वार कि मजबूत इमारत तबाह हो गई। यूक्रेन युद्ध में हमले की ऐसी तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को से भी आ चुकी हैं। मॉस्को, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है, जिसकी सिक्योरिटी किसी अभेद किले से कम नहीं, वो किला जिसके आगे ताकतवर मिसाइलें भी फुस हो गईं, लेकिन ड्रोन ने उस मजबूत किले को भी भेद डाला। तो दुनिया को इसकी ताकत समझ में आने लगी। ये ऐसा वेपन है जिसके लिए किसी इंसान को बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़ता, बल्कि ये खुद अटैक करके दुश्मन खेमे में मौत बांट आता है। ड्रोन को फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे सटीक और विस्फोटक हथियार माना जा रहा है। कई देश ड्रोन तकनीक को तेज धार दे रहे हैं। भविष्य के लिहाज से उसे आधुनिक और विनाशक बनाया जा रहा है। मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा चर्चा चीन को लेकर है। अब तक आप हाइपरसोनिक मिसाइलों की कहानी सुन रहे थे। कई देश ये सोच ही रहे थे कि आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल की काट क्या होगी, लेकिन इसी बीच चीन ने दावा किया कि वो हाइपरसोनिक ड्रोन बना रहा है जो स्मार्ट स्वार्म तकनीक से लैस होंगे। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में स्मार्ट स्वार्म वेपन का जिक्र है। आसान भाषा में बताएं तो चीन अपने ही एक नेटवर्क से अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी ड्रोन जोड़ने वाला है जो साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेजी से उड़ान भरेंगे। ये ड्रोन स्मार्ट स्वार्म टेक्नोलॉजी वाले होंगे, यानी झुंड में हमला करेंगे। इनके जरिए परमाणु अटैक भी करवाया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार भी इन्हें आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि रडार ऊंचाई पर उड़ने वाली बड़ी चीजों का आसानी से पता लगा लेता है, लेकिन नीचे उड़ने वाले ऑब्जेक्ट उसकी रेंज से बाहर हो जाते हैं। अमेरिकी चुनौती से निपटने के लिए चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ड्रोन वॉर में चीन अमेरिका से आगे निकलने की फिराक में है। अगर चीन सचमुच ऐसी तकनीक पर आगे बढ़ चुका है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी चिंता हो सकती है। चीन की तकनीक का मुकाबला अमेरिका के मिसाइल मल्टीपल साइमल्टेनियस एंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम से है, जो साल 2017 में शुरू हुआ था। ये एक साथ कई मिसाइलों को टारगेट कर सकता है। आज की लड़ाई सिर्फ तकनीक पर लड़ी जा रही है। इसकी शुरुआत उस दिन से हो गई थी जब पहली बार मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल जंग के मैदान में किया गया था। युद्ध भूमि में पहली बार आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल 2016 में हुआ था। तब अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया था। नागोर्नो काराबाख के आसमान में ये ड्रोन देखे गए थे, जिनके प्रहार से आग लग गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास की लड़ाई में भी लोगों ने इसकी ताकत देखी है, लेकिन इसका इस्तेमाल टारगेट किलिंग के लिए भी किया जाता रहा है। जनवरी 2020 में ईरान के कमांडर कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने MQ-9 रीपर ड्रोन से मारा था। बगदाद एयरपोर्ट के पास सुलेमानी के काफिले को अमेरिका ने लॉक किया था। जुलाई 2022 में अल कायदा के खूंखार आतंकी अल जवाहिरी को काबुल में ड्रोन से ही मारा गया था। पिछले साल अक्टूबर में
गाजा के लादेन याह्या सिनवार के ठिकाने पर ड्रोन का डर कुछ इस तरह दिखा था। वो छड़ी से उसे डराने की कोशिश कर रहा था। इजराइल ने ड्रोन के जरिए सिनवार की लोकेशन ट्रैक की थी। पहचान कंफर्म होने के बाद सिनवार मलबे में दबा पड़ा रहा। अमेरिका ने तो अलकायदा और तालिबान जैसे आतंकी गुटों की कमर इसी तकनीक के सहारे तोड़ दी थी। हजारों किलोमीटर दूर बैठकर एक क्लिक पर उसने आतंक का खात्मा किया। अब चीन ड्रोन तकनीक को हाइपरसोनिक शक्ति से लैस करने जा रहा है। भविष्य की लड़ाई में ये फाइटर जेट और मिसाइल से भी ज्यादा डराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH